बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, अब हम साईं लीलाओं का आगे कुछ वर्णन करते हैं। मनुष्य स्वयं को खोजता है और साथ ही साथ अपने ईश्वर परमात्मा को भी खोजने की कोशिश करता है। हमारे दर्शन शास्त्रों में प्रभु को पाने के जो मार्ग बताए गए हैं वो है ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति। इन सभी में कठोर परिश्रम और निष्ठा का समावेश होना चाहिए। उसके पश्चात ही ईश्वर या स्वयं की प्राप्त होती है। मन में अभय का भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम उपजता है और यह प्रेम भक्ति मार्ग पर निष्फल, निष्कपट और निर्वित भाव से अपने ईश्वर साईं के प्रति बिना शर्त समर्पण से उत्पन्न होता है। जहाँ भक्ति में इसे समर्पण के बदले साईं से कुछ भी चाहने की चाहत पैदा होने पर चाहत तो पूरी हो जाती है, लेकिन साईं से, हमसे और हम साईं से दूर ही रहते हैं। जब तक भक्ति के बदले कुछ चाहते हैं तो भक्ति में युक्ति का समावेश हो जाता है, जो भाव रहित भक्ति से जन्म देता है। अगर साईं पर हमें पूरा भरोसा है तो हमें लालच में आकर कुछ मांगकर स्वयं को छोटा साबित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सत्य पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि साईं ने हमारे लिए जो सोच रखा है वह पर्याप्त है। जब हम साईं से मांगते हैं तो हम अपनी छोटी सोच के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन जब साईं देते हैं तो वह अपनी हैसियत के हिसाब से हमें देते हैं, जो हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा होती है। भक्ति का एक प्रकार है दास बन जाना। दास्यता यानी भगवान का दास हो जाना। भक्ति के इस प्रकार में भक्त स्वयं को साईं का दास या चाकर समझने लगता है और उनकी सेवा में लग जाता है। जब हम इस भाव से साईं की शरण में जाते हैं तो हम साईं के भरोसे पर स्वयं को छोड़ देते हैं। तब यह साईं की मजबूरी भी बन जाती है कि साईं भी हमारा पूरा ध्यान रखें और हमें अपने अंदर बसे ईश्वर या साईं से मिला दें। राधा कृष्ण माई, हाजी अब्दुल बाबा, ये सब बाबा के उस श्रेणी के भक्त थे जिन्होंने बाबा को अपना स्वामी मान लिया था और उनके दास बन गए थे। राधा कृष्ण माई का असली नाम था सुंदराबाई। वे बाल विधवा थी और 17 वर्ष की उम्र में उनके पति का निधन हो गया था। वे पंढरपुर की रहने वाली थी। उनसे किसी ने कहा, शिरडी के साईं बाबा स्वयं पंढरपुर के स्वामी हैं, तुम वहाँ पर चली जाओ। राधा कृष्ण माई शिरडी पहुँची और फिर उसके पश्चात वहीं की होकर रह गई। वे बाबा की गैर हाजिरी में मस्जिद जाती, धूनी सरकाती, धूनी से काली पड़ गई मस्जिद की दीवारों को साफ़ करती। बाबा जिस तरह से लेंडी बाग जाते उसे बुहारती। कभी किसी और भक्त ने यह काम कर दिया तो कुछ देर बाद वह देखता कि सड़क फिर से गंदी हो गई है और राधा कृष्ण माई झाड़ू लगा रही हैं, क्योंकि राधा कृष्ण माई स्वयं वहाँ कचरा फैला देती थी, जिससे सड़क साफ़ करने का सौभाग्य उन्हें ही मिले। काफ़ी लंबे समय तक बाई जमाई के बाद बाबा के भोजन का ध्यान राधा कृष्ण माई नहीं रखा। चूँकि राधा कृष्ण माई अत्यधिक सुंदर थी और अपने कई भक्तों के चरित्र की परीक्षा लेने बाबा उनको किसी न किसी कारण से राधा कृष्ण माई के घर भेज दिया करते थे। राधा कृष्ण माई के अलौकिक सौंदर्य और विलक्षण भक्ति के चलते उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता था। कुछ समय तक सड़क साफ़ करने का काम बालाजी नेवासकर ने भी किया। बालाजी नेवासा का रहने वाला था। वह बटाई पर ज़मीन देकर खेती किया करता था और जो भी उपज उसको प्राप्त होती थी पूरी की पूरी बाबा के सामने अर्पण कर देता था। अन्य भक्तों के लिए बाबा उसमें से कुछ निकाल लेते और बाकी का अन्न बालाजी के काम आ जाता था। एक बार ज़मीन के मालिक से, जिन्होंने अपनी ज़मीन बालाजी को खेती के लिए बटिया पर दी थी, बालाजी का विवाद हो गया तो वो अपनी ज़मीन निजी कारणों से बालाजी से वापस चाहता था। यह मामला बाबा तक पहुंचा। बाबा ने निर्णय करते हुए ज़मीन के मालिक को
ज़मीन ससम्मान वापस दिए जाने का आदेश बालाजी को दिया, जिसका सम्मान बालाजी ने भी किया। इसके बाद श्री बालाजी ने अपनी फसल बाबा को अर्पित करने का क्रम जारी रखा और उसी के संकेत स्वरूप आज भी द्वारका माई में गेहूं का बोरा रखा जाता है, जो हर रामनवमी पर बदला जाता है। नांदेड़ के हाजी अब्दुल बाबा, जिसे बाबा अपना कौवा कहते थे, जिन्होंने बाबा के कपड़े भी धोए, दियों में तेल भी भरा, मस्जिद की सफाई भी करी, वे बाबा के स्वप्न में प्राप्त आदेश पर अपने गुरु इस्लामपुर कर द्वारा बाबा की सेवा में भेजे गए थे। हाजी अब्दुल बाबा ने काफ़ी लंबे समय तक साईं की समाधि का ध्यान रखा और लगातार साईं की सेवा में लगे रहे। जैसे जैसे मनुष्य भक्ति करता जाता है और भक्ति के चरम पर पहुंच जाता है, भक्ति की सीढ़ी चढ़ने लगता है, तो प्रभु भी उसके दोस्त बन जाते हैं। भक्ति के इस प्रकार में भक्त की भगवान से मित्रता हो जाती है, जिसमें कोई औपचारिकता या भेद नहीं रहता। मित्र की भांति भक्त और भगवान एक दूसरे को सुनते हैं और सुनाते हैं, और भक्त लोग अधिकारपूर्वक प्रभु से कुछ भी करा लेते हैं। माधवराव देशपांडे यानी कि श्यामा नामक एक स्कूल मास्टर साईं के मित्र थे। श्यामा भी बाबा पर ऐसा ही अधिकार रखते थे जैसे कोई मित्र पर रखता था, और साईं ने भी हमेशा श्यामा की इस बात का ध्यान रखा। जो भक्त किसी कारणों से साईं से अपनी मन की बात सीधे नहीं कह पाते थे, जो श्यामा के जरिए बाबा तक पहुंचते थे। मैं और तू का भेद साईं और श्यामा में नज़र नहीं आता था। जिस तरह शिवालय में जाने से पहले नंदी के दर्शन होते हैं, साईं से पहले भक्तों को श्यामा के दर्शन हो जाते थे। दूसरे भक्तों की तरह बाबा ने श्यामा को बहुत अधिक धन तो नहीं दिया, लेकिन इस बात पर श्यामा की नाराज़गी को उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों का संसर्ग मान, प्रतिष्ठा, इज्जत देकर बाबा ने अपने मित्र होने का फ़र्ज निभाया। भक्ति का अन्य प्रकार है आत्म निवेदन। आप ईश्वर के हो जाते हैं, अपना संपूर्ण उनको दे देते हैं। भक्ति के इस प्रकार में साईं को पाते पाते हम स्वयं के मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो सुख, शांति और आनंद का मिश्रण होता है। ऐसे भक्त को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरने की ज़रूरत नहीं होती। उसका पूरा जीवन शांति से बीतता है और उसे किसी भी प्रकार का दुख महसूस नहीं होता है। हरिनारायण उर्फ काका साहेब दीक्षित लोनावाला में रहते थे। वे बहुत बड़ा हृदय रखते थे। काका साहब ऐसे व्यक्ति थे जिनके घर जो जाता वो भूखा नहीं लौटता था। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि लोनावाला में होटल वाले परेशान थे, क्योंकि काका साहेब सबको मुफ्त में भोजन कराते थे। वे बहुत पहुँचे हुए वकील होने के साथ साथ कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। राजनीतिक रूप से सक्रिय और बहुत पहुँच वाले व्यक्ति थे काका साहेब। यह तब की बात है, इंग्लैंड में रेल में चढ़ते हुए वे एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उनका पाँव टूट गया। वे लंगड़ा कर चलते थे। इस कारण से उनका मन बहुत ज़्यादा उचट गया था और व्यथित रहने लगा था। उनके मित्र नाना साहब चंदोड़कर ने काका साहब से कहा, चलो मैं तुम्हें एक संत से मिलवाता हूँ। काका साहब तो पहले ही बहुत दुखी थे। उन्होंने और दुखी मन से कहा कि मैं संत के पास जाके क्या करूँगा, वो मेरी इस बीमारी को कहाँ ठीक कर पाएंगे। आप ही उन संत के पास जाकर निवेदन करो, मेरे पैर की पंगुता की बजाय मेरे मन की पंगुता को दूर कर दे। काका साहेब बाबा से मिले और फिर बाबा के ही होकर रह गए। उन्होंने शिरडी में भक्तों की सुविधा के लिए भाड़ा बनवाया और वे उनके भोजन की भी व्यवस्था करते थे। अपना काम उन्होंने बंद कर दिया और सब कुछ बेच दिया, और उनकी आत्मोन्नति के कारण बाबा ने उनसे कह दिया कि वे कुछ महीनों बाद बाड़े में ही अकेले रहकर धार्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ करें। इस अवधि में उन्हें मस्जिद में भी जाने की अनुमति नहीं थी। उनकी पत्नी द्वारा इस बात को लेकर चिंता जाहिर करने पर बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि काका साहब की जिम्मेदारी अब उनकी है। एक बार उनके ब्राह्मण होने के बावजूद भी काका साहेब बाबा की आज्ञा पर एक बकरा अपने हाथों से काटने के लिए राजी हो गए थे।
सही वक्त पर बाबा ने उनको रोक लिया था। बाबा ने इस तरह उनकी भक्ति की, कई परीक्षाएं ली और हर परीक्षा में सफल होने पर उन्हें अन्य समकालीन भक्तों द्वारा 52 कसी सुवर्ण भी कहा गया है, यानी कि ऐसा सोना जो 52 कसौटियों पर खरा उतरता है। एक समय किसी दबाव के कारण एक राज परिवार पर मुकदमा हो गया। बाबा से ऐसी लगन लगी थी कि उनसे अनुमति मांगी कि क्या वे यह मुकदमा लड़ लें। बाबा ने कहा, जाओ तुम ये मुकदमा लड़ लो। बाबा की कृपा से काका साहब को उस मुकदमे में विजय प्राप्त हुई और वो मुकदमा जीत गए। काका साहब को यह मुकदमा जीतने पर संदूक भरकर चांदी के सिक्के फीस के तौर पर मिले, लेकिन काका साहब तो बाबा के हो गए थे। उन्होंने सिक्कों से भरा संदूक बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने भी उनकी परीक्षा ली। जो भी बाबा के सामने आया उन्होंने मुक्त हाथों से काका साहब द्वारा दिए गए सिक्के बांट दिए, लेकिन काका साहब के चेहरे पर रत्ती मात्र भी शिकन नहीं आई, क्योंकि वह तो बाबा के एकाकार हो चुके थे। प्रिय भक्तों, पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर प्रेम भाव ना हो। प्रत्येक व्यक्ति का प्रेम पाने अथवा देने का तरीका और जगह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रेम भाव एक सरीखा होता है। कोई अपने बच्चों से प्यार करता है, कोई धन संपत्ति से, कोई अपने शरीर से प्यार करता है, तो कोई ज़मीन जायदाद से, संपन्नता से, मान प्रतिष्ठा से और पुरस्कारों से कोई प्रसन्न रहता है, और तो कोई ज्ञान से। किसी को खाने के प्रति प्रेम है, तो किसी को अच्छे कपड़ों में लगाव होता है। हर इंद्री का अपना अलग प्रेम भाव होता है, और सारी इंद्रियों से यह प्रेम भाव एक रूप होकर साईं के प्रति प्रेम बन जाए तो वह भक्ति हमें मूल स्वरूप में स्थित कर देती है और अपने आप से साईं को मिलवा देती है। प्रिय भक्तों, साईं के उपदेशों का, उनकी लीलाओं का इसी तरह हम आने वाले वीडियो में वर्णन करते रहेंगे। यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साईं साईं का सुमिरन करते रहें। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।